प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चलते रहते थे। एक बार महान ऋषि त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप को देवताओं का पुरोहित बनाया, लेकिन इंद्र ने शक में आकर विश्वरूप की हत्या कर दी, क्योंकि उसे लगा कि वह असुरों को भी यज्ञ का भाग दे रहा है। अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी और क्रोधित ऋषि त्वष्टा ने अग्नि में आहुति देते हुए कहा, इससे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र का नाश करे। यज्ञ की अग्नि से एक भयानक प्राणी उत्पन्न हुआ, विशाल शरीर, सर्प जैसी आंखें और सिंह जैसी गर्जना। उसका नाम पड़ा वृत्रासुर। वृत्रासुर में अपार शक्ति थी। वह बादलों को रोक सकता था, वज्र को झेल सकता था और आकाश में बिजली की दिशा मोड़ सकता था। वह इंद्र पर टूट पड़ा और कुछ ही दिनों में स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। इंद्र भयभीत हो गया, देवता भागने लगे। संसार में वर्षा रुक गई, नदियां सूख गईं और जीवन संकट में पड़ गया। देवता विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने कहा, इंद्र, वृत्रासुर को कोई साधारण अस्त्र नहीं मार सकता। तू अपने पापों का प्रायश्चित कर और दधीची ऋषि के अस्थियों से बना वज्र प्रयोग कर। इंद्र दधीची के पास पहुंचा। ऋषि ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शरीर त्याग दिया। उनके अस्थियों से वज्र बना और उसी से इंद्र ने वृत्रासुर का सामना किया। 3 दिन और 3 रातों तक भयंकर युद्ध चला। धरती कांप उठी, आकाश लाल हो गया। अंत में जब वृत्रासुर इंद्र पर झपटा, इंद्र ने दधीची की हड्डियों से बने वज्र से प्रहार किया। एक बिजली जैसी चमक उठी और वृत्रासुर गिर पड़ा। मरते समय उसने कहा, इंद्र, मैं जानता था धर्म की विजय अवश्य होगी। पर याद रखना, अहंकार से किया गया हर कर्म अंततः पतन लाता है। वृत्रासुर का अंत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह शिक्षा थी कि धर्म की रक्षा में आत्मबल ही सच्चा अस्त्र होता है।